हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनल फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं टर्मिनल होता क्या है। एक ऐसी छत या एक ऐसी छत्र छाया जहाँ पे आप एयरपोर्ट के अंदर, जो आपने सुना होगा एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के अंदर जब आप एंटर करते हो तो वो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, वहाँ पे जो भी सर्विसेज आपको मिल रही मुहैया है, तो उसको आप क्या नाम देते हो? टर्मिनल नाम देते हो। एक छत है ना, एक छत के अंदर जो पूरे काम हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एयरपोर्ट के अंदर होते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, उसका है सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि अब सीएसएमटी हो गया है। तो टर्मिनल एक पूरे के पूरे स्पेस को बोला जाता है, स्पेसिफाइड स्पेस को बोला जाता है। अगर मैं आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा प्लान दिख रहा होगा। उस प्लान के अंदर आप, सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री और एग्जिट के बारे में। एक जगह से एंट्री दी गई है और दूसरी जगह से एग्जिट दी गई है। अब बात है टर्मिनल फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज क्यों? फैसिलिटीज अगर हम मुहैया नहीं कराएंगे तो हमारा एक स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा एयरपोर्ट का, एयरक्राफ्ट का, पैसेंजर्स का, गुड्स का, कार्गोज का। तो वहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अदर देन क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखते हैं। टर्मिनल के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो एंट्री है, एग्जिट दिख रही होगी, फिर उसके बाद टेलीफोन बूथ है, राइट हैंड में जनरल स्टोर है या गिफ्ट शॉप है, बैगेज वगैरह के लिए है, मनी एक्सचेंज काउंटर है, एंट्री टिकट रूम्स है, रेस्टोरेंट है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, टॉयलेट्स दी गई हुई है, रिसीविंग स्टेशन है, फिर रनवे के लिए है, बैगेज लॉबी है, स्टाफ के लिए है। तो ये एक पूरा का पूरा एक कवर्ड पैसेज होता है ना, जो कि आपको ये बता रहा होता है। उसी के अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन भी होता है टर्मिनल का भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग स्टेशन। ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेशन मतलब के जो इस टाइप का टर्मिनल होता है, यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ पैसेंजर्स होते हैं उनकी बिगनिंग और एंडिंग एयर ट्रांसपोर्ट की ट्रिप की वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही होती है एयरपोर्ट के। दूसरा थ्रू स्टेशन, मतलब यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ ओरिजिनेटिंग पैसेंजर्स हो गए, जो कि लो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्लाइट्स के कॉम्बिनेशन को जब हम बोलते हैं, मतलब पैसेंजर की यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा जबकि फ्लाइट्स की मैग्नीट्यूड कम है, तो उस टाइप के हम बात करेंगे थ्रू स्टेशन। जबकि ट्रांसफर स्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे अराइविंग और डिपार्चर के लिए अलग अलग कनेक्टिविटी होती है टोटल पैसेंजर्स के लिए। तो ये बात हो गई। इसके अलावा भी अगर मैं एक एक करके बात करूं तो फैसिलिटीज हमें क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो पैसेंजर की मैं बात करूं या फिर बैगेज की बात करूं, उनके हैंडलिंग काउंटर्स होने चाहिए, उनके बुकिंग के काउंटर्स होने चाहिए। बैगेज हम कहाँ पे क्लेम करें, कहाँ पे सबमिट करें, कहाँ से लें, उसका एक अलग स्टेशन होना चाहिए। इंक्वायरी, सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी का एक काउंटर होना चाहिए। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, और बहुत सारे फिजिकली फॉर्म में आ रहे हैं, कार्गो आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेस होना चाहिए, टेलीफोन बूथ होना चाहिए, वेटिंग हॉल होना चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटीज, रेस्टोरेंट, फर्स्ट एड रूम्स, गिफ्ट शॉप, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब। ऑफिस होना चाहिए एयरपोर्ट स्टाफ का, वेदर ब्यूरो कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज होनी चाहिए, बैंकिंग के फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए फैसिलिटीज के फॉर्म में, जो कि एक स्मूथ कंडक्शन कराता है एक एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अगर ये फैसिलिटीज नहीं होंगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और उस थोड़ी सी प्रॉब्लम के चक्कर में आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, टाइमिंग है, वो सब खराब होंगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी टर्मिनल फैसिलिटीज के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।